नमस्कार, मैं राकेश मोहन सिंह और आप देख रहे हैं नेक्स्ट 9 न्यूज़ पॉलिटिकल बाइट। दोस्तों, लोकसभा चुनाव 2024 में कुछ समय ही बाकी रह गए हैं। भाजपा ने नारा दिया था कि कांग्रेस मुक्त भारत। पिछले चुनावों में भाजपा उस तरफ लगातार बढ़ रही है। कई राज्यों से कांग्रेस का सुपड़ा लगभग साफ हो चुका है। अब ऐसा ही कुछ भाजपा कांग्रेस के साथ यूपी में भी करने वाली है। कांग्रेस जो एक समय तक यूपी में राज करती थी, आज उसकी हालत ऐसी हो गई है कि वह यूपी में एक एक लोकसभा सीट और विधानसभा पर जीत के लिए तरस रही है या तरस गई है। भाजपा की राजनीतिक तैयारी और लोक नीति ऐसी है कि कांग्रेस के वो अभेद किले जिस पर कांग्रेस की तूती बोलती थी, भाजपा से प्रभावित होकर वहां के लोगों ने भी कांग्रेस को नकार दिया और कांग्रेस को उसके राजनीतिक घरों से भी बेघर कर दिया है, जिसका जीवंत उदाहरण अमेठी है। भाजपा ने पिछले लोकसभा चुनाव के दौरान भाजपा और स्मृति ईरानी ने ऐसी हुंकार भरी कि राहुल गांधी भागकर वायनाड पहुंच गए। अब वही हाल सोनिया गांधी का भी होने वाला है या हो सकता है। सोनिया गांधी के लिए बीजेपी ने ऐसा चक्रव्यूह रच दिया है कि सोनिया गांधी के साथ ही पूरी कांग्रेस में खलबली सी मच गई है। राहुल गांधी के ही तर्ज पर सोनिया गांधी के लिए भी दक्षिण भारत में सुरक्षित सीट खोजना शुरू कर चुकी है कांग्रेस, या खोजने में लग गई है। कांग्रेस की कोशिश है कि सोनिया गांधी किसी भी हाल में या किसी भी हालत में चुनाव ना हारे। कांग्रेस के सूत्रों का कहना है कि संभवतः यह चुनाव सोनिया गांधी का आखिरी चुनाव हो सकता है, इसलिए कांग्रेस सोनिया गांधी के लिए सुरक्षित सीट तलाश रही है। आखिर क्या है प्लान भाजपा का, बताते हैं आपको। जो साल 2009 में घटकर साल 2004 में घटकर कांग्रेस की सीट 9 पर आ गई, लेकिन साल 2009 में कर्ज माफी और मनरेगा के दम पर कांग्रेस ने यूपी में बड़ा कमबैक किया और यूपी की 21 लोकसभा सीटें जीती। इसके बाद कांग्रेस का जो डाउनफॉल शुरू हुआ वो नंबर बताने के लिए काफ़ी है। साल 2014 में कांग्रेस ने यूपी की अमेठी और रायबरेली 2 सीट मात्र जीती। साल 2019 में एक ही सीट जीत पाई, यानी कहने के लिए कांग्रेस के पास यही रायबरेली बचा है। लेकिन मुश्किल ये है कि इसी रायबरेली में बीते विधानसभा चुनाव में कांग्रेस का खाता तक नहीं खुला। सभी 6 सीट बीजेपी और समाजवादी पार्टी ने आपस में बांट ली, जो ये बताने के लिए काफ़ी है कि रायबरेली में कांग्रेस के लिए स्पेस खत्म हो रहा है। इसकी बड़ी वजह है कि रायबरेली में कांग्रेस के जो मजबूत चेहरे थे वह अब बीजेपी के साथ है। अदिति सिंह रायबरेली से ही बीजेपी की विधायक है, जबकि दिनेश प्रताप सिंह साल 2019 में खुद सोनिया गांधी को चुनौती दे चुके हैं, जो मौजूदा समय में योगी सरकार में मंत्री है। यानी मुश्किल कम नहीं है। वहीं एक धड़ा ऐसा है जो मानता है कि कांग्रेस रायबरेली समाजवादी पार्टी की मेहरबानी से जीतती रही है। सपा ने कभी यहाँ उम्मीदवार ही नहीं उतारा, और अगर कभी उतारा भी तो एक ऐसा उम्मीदवार उतारा जिसकी चर्चा तक नहीं होती थी, इतना कमज़ोर उम्मीदवार। ऐसे में कांग्रेस को डर है कि अगर उसका समाजवादी पार्टी के साथ गठबंधन नहीं हुआ और अगर समाजवादी पार्टी ने अपनी पूरी ताकत से रायबरेली में चुनाव लड़ा तो उसकी मुश्किल बढ़ जाएगी। वैसे भी अखिलेश यादव के दिल में मध्य प्रदेश वाली खटास अभी बाकी है। वहीं दूसरी तरफ बीजेपी के पास कांग्रेस मुक्त यूपी बनाने का सुनहरा मौका है। जिस तरह से 2019 में बीजेपी ने अमेठी जीता, उसी तरह बीजेपी कांग्रेस के इस आखिरी किले को भी ढहा देना चाहती है, जिसके लिए बीजेपी रायबरेली में अपनी विधायक अदिति सिंह के ऊपर भी दांव लगा सकती है। अदिति सिंह इससे पूर्व बीजेपी की ही विधायक रह चुकी हैं और उन्हें उतार सकती है, और इससे पहले अदिति सिंह कांग्रेस में थी, जो सिर्फ रायबरेली में काफ़ी लोकप्रिय है, बल्कि महिला कार्ड भी उनके नाम पर आसानी से चला जा सकता है। अदिति सिंह के पिता अखिलेश सिंह का रायबरेली में बड़ा कद था। वो निर्दलीय चुनाव जीतते थे। पिछले 31 साल से रायबरेली विधानसभा सीट पर अदिति सिंह और उनके परिवार का कब्जा है। ऐसे में कांग्रेस को रायबरेली बचाना है तो यूपी में कुछ बड़ा करना होगा, क्योंकि यूपी की 80 लोकसभा सीट जानकार इसे दिल्ली में सरकार बनाने का सबसे बड़ा रास्ता मानते हैं। इसी रास्ते पर चलकर 2014 और साल 2019 में बीजेपी ने सरकार बनाई। अब बीजेपी इस यूपी से दिल्ली
में हैट्रिक, इसी यूपी के बहाने दिल्ली में हैट्रिक लगाने का दम भर रही है। लेकिन कांग्रेस के लिए मुश्किल ये है कि यूपी में उसके हाथ सबसे अधिक तंग है। उत्तर प्रदेश में कांग्रेस का ग्राफ बहुत तेजी से गिरा है। भाजपा जानती है कि वह अगर हल्की भी मजबूती से लड़ी तो कांग्रेस के लिए रायबरेली भी बचाना मुश्किल हो जाएगा और लोकसभा में कांग्रेस कई प्रदेशों की तरह यूपी में भी साफ हो जाएगी। ये कहीं ना कहीं बीजेपी का पूरा गणित है। बीजेपी जानती है कि अगर रायबरेली में मजबूती से काम किया गया तो कांग्रेस के हाथ से रायबरेली की सीट को छीनना बहुत मुश्किल बीजेपी के लिए रहेगा नहीं, क्योंकि बीजेपी बड़ी ही मजबूती से यूपी में काम कर रही है। यूपी में आदित्यनाथ योगी की सरकार है और वह लगातार अपने साथ लाभार्थी वर्ग को जोड़ते चले जा रहे हैं। वह किसी भी जिले का हो, प्रदेश के किसी भी कोने का हो, किसी भी धर्म का हो, किसी भी संप्रदाय का हो, किसी भी समाज का हो। योगी सरकार की लाभार्थी योजनाओं का लाभ यूपी के हर व्यक्ति को मिला है। हर व्यक्ति उससे लाभान्वित हुआ है। मनरेगा, आपको याद होगा, जैसे मैंने पहले भी जिक्र किया, साल 2009 का मनरेगा एक ऐसी योजना थी जिसका लाभ यूपी के हर वर्ग को मिला था, जिस पर सवार होकर कांग्रेस ने लगभग यूपी में दहाई का आंकड़ा पार किया था। तो वहीं अब बीजेपी भी उसी रास्ते पर है। बीजेपी ने इतनी लाभार्थी योजनाएं और इस तरह लाभार्थी वर्ग को अपने साथ जोड़ा है कि बीजेपी के लिए लोकसभा चुनाव 2024 की राह रायबरेली की कोई बहुत ज़्यादा मुश्किल होने वाली है नहीं, क्योंकि बीजेपी को पता है कि कांग्रेस की जो नेता, वरिष्ठ नेता सोनिया गांधी रायबरेली से जीतती आ रही हैं, उनकी पकड़ रायबरेली से मजबूत हुई है। लेकिन सच ये भी है दर्शकों कि लगभग 50% से ज़्यादा का वोट बैंक कांग्रेस को रायबरेली में मिलता रहा है। ये बताने के लिए काफ़ी है कि कांग्रेस की पकड़ मजबूत है, लेकिन इससे कांग्रेस मुंह नहीं मोड़ सकती है कि रायबरेली में अब बीजेपी ने अपने संगठन को काफ़ी मजबूत किया और जो भी मजबूत चेहरे थे अब वो बीजेपी के साथ है। तो रायबरेली की राह कांग्रेस के लिए लगातार मुश्किल होती जा रही है। अगर समाजवादी पार्टी भी इस पूरे मामले में कूदी मार देती है तो कांग्रेस लगभग हताश होने वाली स्थिति में चली जाएगी। आपको क्या लगता है दर्शकों, रायबरेली की सीट क्या कांग्रेस इस बार बचा पाएगी या नहीं बचा पाएगी? आप हमें जरूर लिख भेजें। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए नेक्स्ट 9 न्यूज़ पॉलिटिकल बाइट। धन्यवाद।